अस्सलाम, मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे आज़रबाईजान में फल और सब्जियों की फार्मिंग का कारोबार कैसे किया जा सकता है, इसका स्कोप क्या है, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इसका तरीका कार क्या है, किस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, आप हमें बताएं कि आज़रबाईजान में फल और सब्जियों की फार्मिंग का कारोबार कैसे किया जा सकता है, इसका क्या स्कोप है? जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। एक बहुत अरसे के बाद आप आज़रबाईजान पे वीडियो बना रहे हैं। जी सर, ऐसा तो ही है। इसमें अगर हम देखते हैं कि आज़रबाईजान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, छठा बड़ा मुल्क है जो टमाटर एक्सपोर्ट करता है। अगर आप टमाटो एक्सपोर्ट के हवाले से देखते हैं, फ्रेश टमाटो और टमाटर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो आज़रबाईजान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है जो टमाटर एक्सपोर्ट करता है। टर्की जो है वो पांचवा बड़ा मुल्क है। ऐसा क्यों है? रशिया जो है वो आज़रबाईजान से बहुत ज़्यादा तादाद में टमाटर और खीरा, जिसे हम कुकम्बर बोलते हैं, टमाटर और खीरे की इंपोर्ट्स करता है। और इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आज़रबाईजान से बड़ी तादाद में जो है एक्सपोर्ट हो रही हैं रशिया को, यूक्रेन को, और उसके साथ साथ लाटविया को, और इसके साथ अगर हम आगे जाते हैं तो लक्समबर्ग को। तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ ये जो रशियन कंट्रीज़ हैं मेनली, जिनकी हमने बात की, यूक्रेन है, रशिया है, लाटविया है, ये ममालिक बड़े ट्रेड पार्टनर हैं आज़रबाईजान के। और आज़रबाईजान में जो है ये कल्चर जो है, ग्रीन हाउस फार्मिंग कल्चर जो है, ये तकरीबन आप समझ लें पिछले अगर 200 साल पीछे भी आप चले जाते हैं तो आज़रबाईजान में ग्रीन हाउस फार्मिंग का कल्चर पिछले 200 साल से चलता आ रहा है। और यहाँ पर जो है इसी तरह से, जैसे हमने अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में बताया कि कल्चर है कि यहाँ पर टमाटर और खीरा एज ए सैलड, सलाद के तौर पर खाया जाता है लंच और डिनर के साथ। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी लोकल भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इसके साथ साथ रशिया को, यूक्रेन को और दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आप लोग ग्रीन हाउस फार्मिंग करते हैं तो इस फार्मिंग में पूरा साल आपको जो है प्रोडक्शन मिलती रहती है, और आप लोकल मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। आज़रबाईजान में दो वजूहात हैं इस बिज़नेस के सक्सेसफुल होने की। एक वजह क्या है कि यहाँ पर लैंड जो है, ज़मीन, रशिया की निस्बत और टर्की की निस्बत बहुत सस्ती है। दूसरी वजह, यहाँ पर रशिया की निस्बत और टर्की की निस्बत लेबर भी सस्ती है। जब ज़मीन भी सस्ती है और लेबर भी सस्ती है, और तीसरी, जब विंटर सीजन के अंदर इसको इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हीटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो वो भी आज़रबाईजान में गैस भी सस्ती है। तो गैस हो गया, उसके साथ साथ लेबर हो गया और लैंड हो गया, तीनों चीज़ें यहाँ पर सस्ती होने की वजह से ग्रीन हाउस फार्मिंग का यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप ये देखें कि नीदरलैंड से कंपनीज आकर आज़रबाईजान में ग्रीन हाउस फार्मिंग कर रहे हैं, और यहाँ से वो प्रोडक्ट तैयार करके नीदरलैंड लेके जा रहे हैं। और इसी तरह टर्की से बहुत से लोग यहाँ पर आके ग्रीन हाउसेस बना रहे हैं, और यहाँ से प्रोडक्ट तैयार करके वो यहीं से रशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका स्कोप है, तो वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग ये बिज़नेस करना चाहते हैं, फार्मिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके पास कैपिटल है, तो ये आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको लॉन्ग टर्म जो है फ़ायदा देगा, और हर महीने आपको जो है प्रोडक्शन मिलती रहेगी। इसमें हमने जो टोटल ओवरऑल एनालिसिस किया तो हमने देखा कि एक जो शेड है, ग्रीन हाउस, वो बनाने का ख़र्चा, ज़मीन 20 साल के लिए अगर आप लीज लेते हो और उस पर आप एक शेड तैयार करते हो, तो ज़मीन के अलावा जो उसके ऊपर ख़र्चा आता है, सिर्फ $5,000 खर्चा आता है। उसका टोटल 50 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा जो शेड होता है वो बनाने का, तकरीबन आप समझ लें वो हाइट भी उसकी अराउंड 3 मीटर होती है। तो आप 2.5 मीटर हाइट का और 5 मीटर जो है, अगर आप 3 मीटर हाइट ले लें और 5 मीटर उसकी चौड़ाई और 50 मीटर लंबाई, तो इस तरह का एक शेड बनाने का खर्चा $5,000 है। और ज़मीन की लीज़ आप लेते हैं तो लीज़ और इसका मिलाकर 20 साल के लिए अगर हम करते हैं तो वो टोटल जो है $10,000 खर्चा आता है, और जो 2 साल में अपनी ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2 साल में निकाल जाता है। अब 2 साल में जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालता है तो बाकी 18 साल जो है वो आपके मुनाफे के जाते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म है, और जो कभी समझ लें किसी भी सीज़न में ये कम नहीं होने वाला। विंटर में ये होता है कि यहाँ पर खीरा और टमाटर 3 से 4 मुनात का पर केजी होता है।
क्योंकि उस सीज़न में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आप जो गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल हीटिंग यूज़ करते हैं, इसलिए इसके अलावा मार्केट जो है रशिया में एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा जो ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन हो, वो जो कंपनीज प्रोसेस कर रही हैं, पिकल्स यानी अचार बना रही हैं, वो टमाटर और खीरे आपसे ले लेती हैं और उसका अचार बनाती हैं, तो वो प्रोसेस इंडस्ट्री आपसे ले लेती है। तो इसलिए आपकी प्रोडक्शन जो होती है वो वेस्ट होने का कोई खदशा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो तरह से काम होता है। एक तो फ्रेश जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रही है, अगर जो सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है पिकल्स की फार्म में, यानी टमाटो या विनीगर के अंदर, या उसका अचार बनाकर उसको सेव कर लिया जाता है और वो फिर आगे विंटर में यूज़ होता है। तो इस हवाले से ये एक बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जी सर, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। ऐसा ही है, काफ़ी अरसे बाद हम आज़रबैजान पे वीडियो बना रहे हैं। जी जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज़रबैजान के किन इलाकों में फल और सब्जियां पैदा होती हैं? जी, आज़रबाईजान में अगर हम देखते हैं कूबा का इलाका, जी वो सर। फेमस है बहुत ज़्यादा एप्पल्स के लिए। वहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रीन एप्पल और उसके अलावा जो रेड एप्पल है वो कूबा में पैदा होता है, जी सर, और वहाँ बिल्कुल से ठीक बहुत है। ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट भी होता है और लोकली भी होता है। उसके अलावा जोएचाई का जो इलाका है वो पोम ग्रेनेड यानी अनार के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। जी सर। सल्यान का इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है अंगूरों के लिए, ग्रेप्स के लिए। और इसी तरह से जो अगर हम आगे चले जाते हैं तो लंकारान का जो इलाका है लीमोन्स और मांदरीन के लिए वो बहुत फेमस है, यानी कि जबरदस्त सिट्रस सर। फ्रूट के लिए वो बहुत फेमस है। तो इसमें हर इलाके की अपनी खसूसियात है और वहाँ का एक स्पेशल फल है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज़रबैजान से कौन कौन से फल और सब्जियां एक्सपोर्ट होते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप देखते हैं तो रशिया को जो है वो हर तरह का फल, जिसमें सेब है, एप्पल्स हैं, अंगूर है, पोम ग्रेनेड है, उसके बाद फिर आ जाता है मांडरीन आ जाता है, सिट्रस फ्रूट आ जाता है, ये सारे जो फल हैं उसमें एप्रीकोट भी आ जी जाता सर। है, ये सारे एक्सपोर्ट होते हैं रशिया को। जी सर। वेजिटेबल्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें टमाटो और कोकम्बर जो है, खीरा और टमाटो, और उसके साथ साथ लेमन्स और डिफरेंट जो यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं वो भी एक्सपोर्ट होती हैं। जी सर, माशाल्लाह। सर जिस तरह आपने बताया कि हमें कौन कौन से फल और सब्जियां होते हैं, तो जी इसी तरह आप हमें ये भी बताएं कि आज़रबैजान से किन ममालिक को फल और सब्जियां एक्सपोर्ट हो रहे जी, हैं? जैसे मैंने बताया कि रशिया को जो आज़रबाईजान की प्रोडक्शन है मोर देन 80% रशिया को एक्सपोर्ट होती है। जी सर। उसके अलावा यूक्रेन है, लातविया है और लग्जमबर्ग है, इन ममालिक को क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होती है यहाँ से। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज़रबैजान में ग्रीन हाउस फार्मिंग कम से कम कितने पैसों में स्टार्ट की जा सकती है? जी बिल्कुल, इसमें हमने एनालिसिस किया कि अगर आपके पास 2 या 3 शेड आप बना लेते हैं तो एक शेड का जो खर्चा है वो मैंने बताया कि 50 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा और जी सर। 5 मीटर चौड़ा एक शेड जो होता है वो तकरीबन $5,000 में तैयार हो जाता है। जी सर, बिल्कुल और सही। उसकी लाइफ जो होती है 20 साल होती है। जी सर। उसमें सिर्फ जो ऊपर शॉपर होता है या ऊपर जो लगा होता है वो कहीं से अगर डैमेज हो जाता है तो उसी को चेंज करना पड़ता है 4-5 साल बाद। जी सर। बाकी जो स्टील स्ट्रक्चर होता है, आयरन स्ट्रक्चर होता है, वो तो वैसे का वैसा रहता है। जी सर। तो ये जो अपनी इन्वेस्टमेंट का तकरीबन 2 साल के अंदर, यानी 2 सीज़न में, 2 से 3 सीज़न में, 2 साल में ये अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जो है निकाल जाता है। बाकी 18 साल जो है ये मुनाफे में जाता है। जी तो सर। अगर हम स्ट्रक्चर के साथ ज़मीन की लीजिंग का भी कर लें 20 साल के लिए, तो टोटल ये हमें पड़ जाता है $10,000 में। ज़मीन की जबरदस्त सर। लीजिंग प्लस स्ट्रक्चर $10,000 में ये हमें पड़ जाता है। जी सर। एक शेड $10,000 में है, अगर 2 बनाएंगे तो $20,000 है, 3 बनाएंगे $30,000 है, 4 बनाएंगे $40,000। $40,000। तो उसमें जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने बताया कि 2 साल में बड़ी आसानी से, यानी 1.5 से 2 साल में बड़ी आसानी से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल जाता है, और उसके बाद ये इसने मुनाफा ही देना होता है। जी सर। और ये हर महीने, साल के 12 महीने के 12 महीने प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही होती है। आप टमाटर भी इसमें काश कर सकते हैं, आप खीरे काश कर सकते हैं, आप लेमन काश कर सकते हैं, आप ग्रीन चिली इसमें काश कर सकते हैं, और डिफरेंट सब्जियां जो वेजिटेबल्स यहाँ पर होती हैं वो आप काश कर सकते हैं। तो जबरदस्त इन सर। सारी चीज़ों को आप काश करके यहाँ पर लोकल मार्केट को मीट करते हैं, साथ ही साथ आप रशियन मार्केट को एक्सपोर्ट करते हैं। जो इनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फैसिलिटेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन दी हुई है, उसके तहत यहाँ पर वो बहुत ही कम मिनिमम कस्टम पे आप रशिया में बहुत बड़ी मार्केट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। जो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज़रबैजान में फार्मिंग
क्यों बेहतरीन मुल्क है? आज़रबाईजान फार्मिंग के लिए क्यों बेहतरीन मुल्क है? जी, अगर आप सराउंडिंग कंट्रीज़ को देखते हैं तो रशिया में लैंड और लेबर महंगी है। जी इसी सर। तरह से टर्की में भी लैंड और लेबर महंगी है। जी तो सर। रशिया से और टर्की से लोग यहाँ पर आज़रबाईजान में आकर यहाँ ज़मीन सस्ती है। साथ ही साथ जो अगर आप टर्की की बात करते हैं वहाँ पर आपको लेबर सपोज करें $500 में मिलती है, जी सर। तो वही लेबर आपको यहाँ $200 में मिल रही है। ज़बरदस्त तो सर। अगर वही लेबर आपको 150 से $200 की रेंज में मिल रही है, वो अगर आप टर्की में जाते तो $500 में मिलती है, रशिया में भी $500 में मिलती। जी सर। लेबर सस्ती, ज़मीन सस्ती, और उसके साथ साथ जियोग्राफिकली आप यहाँ पर देखें कि आपकी जो प्रोडक्ट है विद इन 1 और 2 डेज आप रशिया मॉस्को पहुँचा सकते हैं। और इसी तरह से जो है यहाँ पर बाय ट्रेन जो है रशिया जाती है और बाय ट्रेन ही यूक्रेन जाती है। जी सर। बाकू से सीधा ट्रेन के ज़रिए लॉजिस्टिक्स जो है मॉस्को और इसी तरह से यूक्रेन जाती है, और लाटविया भी बाय ट्रेन जाती है। तो अगर आप बाय रोड भी जाएं या बाय ट्रेन भी जाएं तो 2-3 दिनों में माल सप्लाई हो जाता है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल, और वो बहुत बड़ी मार्केट और पूरा साल वहाँ पे डिमांड रहती है। आप देखें कि रशिया की आबादी तकरीबन 14 करोड़ के करीब है। जी सर तो बिल्कुल। वो उसको हमेशा ज़रूरत रहती है, इसलिए जो है वो जो तकरीबन 80% जो आज़रबाईजान की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं वो रशिया ही एक्सपोर्ट होती हैं। जी सर ज़मीन माशाल्लाह। सस्ती है, लेबर सस्ती है, और यहाँ पर इसका पोटेंशियल इसीलिए बहुत ज़्यादा है। जी सर माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। जी तो बोलो। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप और आपकी कंपनी फार्मिंग के हवाले से कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि बहुत से लोग टर्की से आकर, नीदरलैंड से आकर और मुख्तलिफ कंपनीज जो यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, जी सर। जिनमें बहुत से लोग जो है गोट फार्मिंग करते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग इसी तरह से ये ग्रीन हाउस फार्मिंग है, तो गोट फार्मिंग, काऊ फार्मिंग और ग्रीन हाउस फार्मिंग, तीनों किस्म की फार्मिंग जो है यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी सर बिल्कुल तो ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम आपको सूटेबल लैंड जो है ज़मीन ढूंढ के और उसको लीज पर लेने में आपकी हेल्प करते हैं। ये सस्ती से सस्ती और सूटेबल ज़मीन लीज पे लेकर देने में हेल्प करते हैं पहले नंबर पे। जी सर बिल्कुल सही दूसरे है। नंबर पे आपको जो कम से कम कॉस्ट में आपका वो जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप करने में, पूरा जो आ जाता है शेड तैयार करने में, उसमें आपकी हेल्प करते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पर लीगल कंपनी फॉर्म करके आपको लीगल बिजनेस करने में हेल्प करते हैं। जी सर यहाँ बिल्कुल पर ठीक है। स्टाफ की जो ज़रूरियात है आपकी, वो लोकल स्टाफ हायर करके देते हैं सस्ते में। जी सर। और इसके साथ साथ जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं उस हवाले से हम लैंग्वेज ट्रेनिंग्स का अरेंजमेंट करते हैं। जो टेक्निकल आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए यहाँ पर, जो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो टेक्निकल एक्सपर्ट आपको ढूंढ के देते हैं। तो आपके जितने भी लीगल्स मैटर हैं, जितने भी लीगल मैटर्स हैं, जी सर। उसके साथ साथ आपके जो लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, स्टाफ से रिलेटेड हैं, कंपनी से रिलेटेड हैं, रेजिडेंस से रिलेटेड हैं, वो सारे हम आपके कवर करते हैं। जी यानी सर। कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो A to Z जो आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं हम आपको अवेलेबल करते हैं। तो मैं दोबारा बताऊंगा, आपका शुरू में जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी कंपनी फॉर्म करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। कंपनी फॉर्म करने के बाद आपके लिए लैंड जो है वो अरेंज करते हैं, सूटेबल लैंड, बहुत कम जी सर। प्रॉफिट में, बहुत कम पैसों के अंदर। उसके साथ फिर आपके लिए स्टाफ हायर करना होता है, और उसके अलावा जो है ये इसकी जो फिजिबिलिटी है उसमें आपकी हेल्प करना है, लॉजिस्टिक्स देना है, इसके लीगल मैटर्स जो हैं उनको सॉल्व करना है, आपको बिजनेस रेजिडेंस लेके देना है। जी तो सर। आपके टैक्स से रिलेटेड और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी लीगल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं। माशाल्लाह तो सर। उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारा जो बिजनेसमैन आता है उसको A to Z बिजनेस के हवाले से हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। और अगर आप आज़रबाईजान में फार्मिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम आपको हर तरह की सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ ये जो ग्रीन हाउस फार्मिंग है ये हमारा अपना भी प्रोजेक्ट है, हम खुद भी इस पे काम कर रहे हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हों तो आप हमारे साथ पार्टनरशिप पे भी ये काम कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह ऑफ़र करते हैं। आप इस हवाले से भी सोच सकते हैं। टर्की में और आज़रबाईजान में हम ग्रीन हाउस फार्मिंग कर रहे हैं और इसके साथ गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमारा जो फूड और टेक्सटाइल से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो ये जो 4 हमारे बिज़नेस जो हम कर रहे हैं, तो इसमें आप देखकर और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करके भी आप जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन हम आपके साथ ओपन रखेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपके लिए सूटेबल हैं तो आप हमारे साथ पार्टनरशिप पे भी काम कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हम कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर आपको स्टाफ हायर करके देंगे और आपको ज़मीन ढूंढ के देंगे और साथ ही साथ आपके रेजिडेंस के जो सारे मैटर्स हैं वो कवर करेंगे। और आपको बिज़नेस में जो कंसल्टेंसी और सर्विस चाहिए होगी इंशाल्लाह हम A to Z हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हमारा मकसद होगा कि आप आज़रबाईजान में कामयाब हों
और इंशाल्लाह जो भी हमारे से सपोर्ट होगी हम इंशाल्लाह आपको करेंगे। इंशाल्लाह सर, माशाल्लाह आपने बहुत कीमती और अच्छी मालूमात दी, अच्छी तरह से बताया हमारे भाइयों को। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।